हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर प्रमाण प्रत्यक्ष एंड अनुमानों का समरी, जहाँ पे हमने थोड़ा जो है वो डिस्कस किया था और नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो आज के इस वीडियो में किया जाएगा। तो पहले एक बार जान लेते हैं कि प्रमाण क्या है। तो प्रमाणों को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा प्रमा के बारे में। प्रमा का मतलब है किसी भी चीज़ का वैलिड नॉलेज, ठीक है, सटीक ज्ञान किसी भी चीज़ का, इसको हम बोलते हैं प्रमा। और जो माध्यम है, जो सोर्सेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ का नॉलेज अगर आँख से ले रहे हैं, ठीक है, या फिर अनुमान करके ले रहे हैं, तो इसको बोला जाता है प्रमाण। सोर्सेस को बोला जाता है प्रमाण, और जो वैलिड नॉलेज इटसेल्फ, इसको बोला जाता है प्रमा, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे इंडियन फिलोसफी में टोटल 6 तरह के प्रमाणों को एक्सेप्ट किया गया है। एक है परसेप्शन, एक है इन्फरेंस, एक है कंपैरिजन, एक है पोस्टुलेशन, एक है वर्बल टेस्टिमोनी, एक है नॉन एप्रीहेंशन, ठीक है। ये 6 प्रमाणस है। दीज आर द 6 वेज ऑफ नोइंग। 6 तरीके से हम किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। लेकिन हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 के बारे में ही डिस्कशन होगा। एक है परसेप्शन और एक है इन्फरेंस। परसेप्शन जो है इसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, एंड इन्फरेंस जो है इसको संस्कृत में बोला जाता है अनुमान, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परसेप्शन से। परसेप्शन और प्रत्यक्ष, इट डील्स विथ नॉलेज गेन्ड बाय द मीन्स ऑफ सेंसेस इज कॉल्ड परसेप्शन। मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज़ का नॉलेज हम अपने सेंसेस के मदद से ले रहे हैं, सेंसेस मतलब सेंस ऑर्गन्स, अगर किसी भी चीज़ का नॉलेज हम अपने सेंस ऑर्गन्स के मदद से ले रहे हैं तो इसको बोला जाता है परसेप्शन। द वर्ड सेंसेस हियर नेम्स, सेंसेस का मतलब क्या है यहाँ पे 5 एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स। हमारे जो 5 एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स है इसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल विजन, ऑडिशन, टेस्ट, स्मेल, टच, जिसको हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं आइज, ईयर्स, टंग, नोज, स्किन। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है इनके मदद से हम किसी भी चीज़ का नॉलेज अगर लेते हैं देन इसको बोला जाता है परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष। In other words, it deals with true cognition of an object via the sense object contact। मतलब क्या है कि अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का पूरा ट्रू कॉग्निशन मतलब सटीक ज्ञान किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम लेते हैं सेंस ऑब्जेक्ट कनेक्ट होने के बाद। जब तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ये तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स है, ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स है, जिससे तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होगा, उसके बाद जो तुम्हें नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तब इसको बोला जाता है परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष। फॉर एग्जाम्पल, द परसेप्शन ऑफ द टेबल इन फ्रंट ऑफ मी इज पॉसिबल ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंस ऑफ विजन आइज विद द ऑब्जेक्ट टेबल। मतलब क्या है कि तुम्हारे सामने एक टेबल रखा हुआ है, अगर तुम उस टेबल का नॉलेज लेना चाहते हो कि टेबल दिखने में कैसा है, ठीक है, कौन से कलर का है, ये सभी चीज़ों का अगर तुम नॉलेज लेना चाहते हो, तब जो तुम्हारा आई है जिसको हम विजन बोलते हैं, वो जब ऑब्जेक्ट टेबल के साथ कांटेक्ट में आएगा या फिर कनेक्ट होगा तब जाके तुम्हें वो नॉलेज मिलेगा, और इसको ही बोला जाता है परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष। इन सिंपल टर्म्स, एनी नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड और द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स दैट कम्स टू अस फ्रॉम आवर सेंसेस इज कॉल्ड परसेप्शन। अगर तुम्हारे वर्ल्ड का किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का, बाहरी दुनिया का किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर तुम नॉलेज अपने सेंसेस के मदद से लेते हो, सेंस ऑर्गन्स के मदद से लेते हो, देन इसको बोला जाता है परसेप्शन। परसेप्शन इज द ओनली प्रमाण विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। हमारे इंडियन फिलोसफी के जितने भी स्कूल्स है, वैदिक हो या फिर नॉन वैदिक हो, ठीक है, जितने भी स्कूल्स है, सब ने परसेप्शन को माना है एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, कि किसी भी चीज़ का नॉलेज जो है वो हम परसेप्शंस के मदद से लेते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन्स के मदद से लेते हैं। इस चीज़ को हमारे इंडियन फिलोसफी के दोनों स्कूल्स, वैदिक हो या फिर नॉन वैदिक हो, दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। परसेप्शन और प्रत्यक्ष
कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। बोला है कि परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष जो है इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑर्डिनरी परसेप्शन और लौकिको प्रत्यक्ष, और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अलौकिको प्रत्यक्ष। ठीक है, परसेप्शन या फिर परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष जो है इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑर्डिनरी परसेप्शन और लौकिको प्रत्यक्ष, और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन या फिर अलौकिको प्रत्यक्ष। ठीक है, तो दोनों का मतलब जानते हैं। ऑर्डिनरी परसेप्शन और लौकिको प्रत्यक्ष क्या है? एन ऑर्डिनरी परसेप्शन An ordinary perception is produced when sense organs directly came into contact with the object in an ordinary way. For example, seeing a red apple. अचानक से तुम चल चल के जा रहे थे और अचानक से तुमने एक रेड एप्पल को देखा और वो देख के तुम्हें पता चल गया कि ये एक एप्पल है और इसका कलर रेड है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी परसेप्शन। ऑर्डिनरीली अभी हो गया ये। ठीक है, मतलब तुमने देखा और तुम्हें किसी भी चीज़ का नॉलेज जो है वो मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी परसेप्शन या फिर लौकिको प्रत्यक्ष। ठीक है, आवर आइज कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द एप्पल अलाउिंग अस टू परसीव इट्स रेड कलर। जैसे ये एक एप्पल है, जब हमने इसको देखा तो इसका जो रेड कलर का जो लाइट है वो हमारे आँख के सामने आ गया। ठीक है, हमारे आँखों के सामने आ गया और हमने परसीव कर लिया कि ये एक एप्पल है और इसका कलर जो है वो रेड है। ये ऑर्डिनरी है। ठीक है, ये ऑर्डिनरीली इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया है। हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा और देख के उसको परसीव कर लिया, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी परसेप्शन या फिर लौकिको प्रत्यक्ष। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? सीइंग ए रेड एप्पल। सीइंग ए रेड एप्पल में क्या हुआ? आवर आइज, सीइंग ए रेड एप्पल में क्या हुआ? आवर आइज कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द एप्पल। जो लाइट एप्पल से निकल के आ रहा है उस लाइट के साथ हमारे जो आईज है उसका एक कांटेक्ट हुआ और इससे हमें ये अलाउ किया गया कि हम परसीव करें इसके कलर को जो है रेड कलर। ठीक है, नेक्स्ट, फीलिंग वार्मथ ऑफ द सन। मतलब क्या है? जब गर्मी के सीज़न पे जब सन का जो रोशनी है या फिर किरण जो है उससे या फिर सन का जो हीट है वो जो हम फील करते हैं वो भी ऑर्डिनरी परसेप्शन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आवर स्किन कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद द सन्स हीट अलाउिंग आस टू परसीव द वार्मथ। मतलब क्या है कि जब हमारा स्किन सन के हीट के साथ कांटेक्ट में आता है तब हमें वो जो गर्मी लगता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी प्रत्यक्ष या फिर ऑर्डिनरी परसेप्शन या फिर लौकिको प्रत्यक्ष। ठीक है, ये ऑर्डिनरीली हुआ है, ये ऐसे ही हो गया। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो इसलिए इसको बोला जाता है लौकिको या फिर ऑर्डिनरी। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अलौकिको प्रत्यक्ष क्या है? अलौकिको परसेप्शन मीनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी perception in Sanskrit goes beyond the capabilities of our normal senses. It refers to the ability to perceive things that are not accessible through ordinary means. मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको हम बहुत गहराई से जानते हैं। ये ऑर्डिनरी सिर्फ देखने से या फिर फील करने से हमें नहीं मिलता है, हम बहुत गहराई में चले जाते हैं उस चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, उसको बोला जाता है अलौकिको प्रत्यक्ष, जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? अपने कैपेबिलिटीज़ से बाहर निकल के जा रहे हो, गोइंग बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज़। तुम अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमता के बाहर जा रहे हो और अपने जो सेंस ऑर्गन्स के जो क्षमता है उससे बाहर जाके तुम किसी भी चीज़ को गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हो, तब इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अलौकिको प्रत्यक्ष। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द डीप मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स विथ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस। जब तुम अपने लाइफ के जो गहराई है उसको जब तुम जानते हो, पूरी दुनिया का, यूनिवर्स का, दुनिया नहीं पूरा यूनिवर्स का जो गहराई है उसका जो तुम नॉलेज जब लेते हो तब इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अलौकिक और प्रत्यक्ष। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धदेव, गौतम बुद्ध ने बोला था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सफरिंग्स, बर्थ इज़ पेनफुल, ग्रोथ इज़ पेनफुल, डिके इज़ पेनफुल, डेथ इज़ पेनफुल। मतलब क्या है? जन्म से लेके मृत्यु तक हम सभी एक बंधन में घिरे हुए हैं और वो है पेन। ठीक है, दुख है। उनका जो 4 नोबल ट्रूथ है वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट जो नोबल ट्रूथ है वो दिया था दुख।
ठीक है। तो ये है डीप मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ऐसे जो चीज़ें हैं जिसको हम बहुत डीपली जानने की कोशिश करते हैं, वो एक फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस के मदद से, बातचीत के मदद से, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अलौकिको प्रत्यक्ष। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इन्फरेंस या फिर अनुमान। इन्फरेंस और अनुमानों जो है वो है सेकंड सोर्स ऑफ परसेप्शन, सॉरी, सेकंड सोर्स ऑफ वो प्रमाण। ठीक है। तो इन्फरेंस क्या है? इन्फरेंस और अनुमानो इज ए प्रमाणो which means after knowledge because एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग अनु मीन्स आफ्टर एंड मानो मीन्स नॉलेज। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का नॉलेज हम इन्फरेंस के मदद से लेते हैं तो वो भी एक प्रमाण है। इन्फरेंस का मतलब है अनुमान करना। ठीक है, वो भी एक प्रमाण है। और इसका मतलब है आफ्टर नॉलेज। आफ्टर नॉलेज का मतलब क्या है कि ऑलरेडी किसी ने ज्ञान ले लिया है और उससे तुमने ज्ञान को लिया है या फिर अनुमान करके लिया है। ठीक है, या फिर ऑलरेडी तुम्हारे पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है और उससे तुमने और एक नॉलेज लिया है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनुमान या फिर इन्फरेंस। जैसे हमें पता है कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी। हमें पता है, पहले से ही हमारे पास ये ज्ञान है कि ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर स्मोक है तो उसमें फायर होगा ही। ठीक है, तुमने रास्ते से चलते चलते तुमने अचानक से एक हिल को देखा है। ठीक है, किसको देखा? हिल को देखा है, और उस हिल में स्मोक था। तो ऑटोमेटिकली तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कंक्लूशन ड्रॉ कर सकते हो कि द हिल इज़ फायरी। इस धुआं के पीछे का जो कारण है, स्मोक के पीछे का जो कारण है, वो क्या है? फायर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनुमान। अनुमान करना, जब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल, जदू इज़ मॉर्टल, मधु इज़ मॉर्टल, ये सभी के मॉर्टेलिटीज़ को देखने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिल में ये ख्याल आएगा या फिर दिमाग में ये ख्याल आएगा कि ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनुमानों, जब हम प्रेमिस से कंक्लूशन में जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का नॉलेज जो ऑलरेडी हमारे पास है, उससे हम जो चीज़ का नॉलेज हमारे पास नहीं है वहाँ पे अगर हम जंप करते हैं, समथिंग नोन टू समथिंग अननोन पे जब हम जंप करते हैं, तब इसको बोला जाता है अनुमानों। और अगर हम अनुमानों के एटिमोलॉजिकल मीनिंग को देखें, मतलब ओरिजिन को देखें, तो हमें पता चलता है अनु मीन्स आफ्टर एंड मानो मीन्स नॉलेज। आफ्टर नॉलेज, नॉलेज के बाद। ठीक है, ज्ञान के बाद। सो अनुमानम डील्स विथ नॉलेज which follows सम अदर मीन्स ऑफ नॉलेज। अनुमानों का मतलब क्या है? ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, किसी भी चीज़ का नॉलेज जो दूसरे नॉलेज से लिया गया है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी तुम्हारे पास ये नॉलेज है, ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी। ठीक है, ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी। ऑलरेडी तुम्हारे पास ये है। ठीक है, तुमने एक हिल को देखा है, द हिल इज स्मोकी। देयरफॉर तुमने कंक्लूजन दे दिया द हिल इज फायरी। ठीक है, तो इस चीज़ का नॉलेज ऑलरेडी तुम्हारे पास था और ये तुमने देखा है अपने आंखों से, और ये जो नॉलेज है वो तुमने नया अनुमान किया है। ठीक है, द हिल इज़ फायर, क्योंकि फायर को तुमने नहीं देखा है, तुमने अनुमान किया है, गैस किया है, तुमने ये इन्फरेंस किया है कि हाँ, हिल के पीछे जो, हिल में जो धुआं दिख रहा है उसके पीछे का कारण जो है वो फायर है। ठीक है, बिकॉज तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्रीवियस नॉलेज था, हाँ, कि हर एक ऑब्जेक्ट में अगर स्मोक होता है तो उसमें फायर होगा। तो ये जो चीज़ है इसको बोला जाता है अनुमान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when we pass through a hill and see smoke around it, we say the hill has a fire। अगर हम एक हिल के सामने से जा रहे हैं और अचानक से हमने उस हिल पे स्मोक देखा है, धुआं देखा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं द हिल हैज़ फायर। हिल में क्या है? फायर है, आग है। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज वी ऑलरेडी possess द प्रीवियस नॉलेज। ये पॉसिबल इसलिए है बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास एक प्रीवियस नॉलेज है, पहले ही हमारे पास एक ज्ञान है बेस्ड ऑन परसेप्शन। और ये ज्ञान कहाँ से आया है? परसेप्शन से आया है। व्हेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ पे स्मोक है वहाँ पे फायर है। ठीक है, दिस रिलेशन ऑफ wherever there is smoke there is fire is known as व्याप्ति और यूनिवर्सल रिलेशन। जहाँ पे भी स्मोक होगा, जहाँ पे भी स्मोक है वहाँ पे फायर होगा।
ठीक है। फायर और स्मोक के बीच जो रिलेशन है इसको हम व्याप्ति बोल सकते हैं, या फिर मतलब संस्कृत में हम इसको व्याप्ति बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये हर जगह पे सेम है, जहाँ पे फायर है वहाँ पे स्मोक है, जहाँ पे फायर नहीं है वहाँ पे स्मोक भी नहीं है, ठीक है। In other words, in other words, Vyapti is the universal relation of the middle term smoke हेतु with the major term fire सध्या। बोला है कि व्याप्ति का मतलब क्या है। व्याप्ति का मतलब है जो मिडिल टर्म है स्मोक, ठीक है, मिडिल टर्म स्मोक के साथ अगर मेजर टर्म फायर का जब रिलेशन होता है, मिडिल टर्म स्मोक को हम बोलते हैं हेतु एंड फायर को, मेजर टर्म फायर को हम बोलते हैं सध्या, इसके बीच जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं व्याप्ति, ठीक है। ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ये हर जगह पे तुम्हें ये रिलेशन जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, ठीक है, यहाँ पे जो स्मोकी है और फायरी है ये आता है तुम्हारा मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म पे, ठीक है, ये सिलोजिज्म में आता है, ठीक है, मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म पे आता है। उसके बाद द हिल इज स्मोकी, द हिल इज स्मोकी जो है वो आया गया तुम्हारा, हिल जो है वो तुम्हारा माइनर टर्म है और स्मोकी जो है वो तुम्हारा है मिडिल टर्म। उसके बाद द हिल इज फायरी, उसके बाद फिर से उसका नाम क्या है माइनर टर्म एंड देन तुम्हारा आएगा मेजर टर्म। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि स्मोक जो कि एक मिडिल टर्म है और फायर जो कि एक मेजर टर्म है, जो हमें कहाँ पे मिला है सिलोजिज्म पे, उसको हम बोलते हैं हेतु एंड सध्या रेस्पेक्टिवली। और इसके बीच जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं व्याप्ति, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अनुमानों जो है वो 4 तरह के हो सकते हैं, जिसको यहाँ पे ऐसे ही क्लासीफाई किया गया है 4 हिस्सों में। एक है शेषवत अनुमानों, एक है पूर्ववत अनुमानों, एक है स्वार्थानुमानों और एक है परार्थानुमानों, ठीक है। शेषवत अनुमानों क्या है? शेषवत अनुमानों का मतलब है कॉज और इफेक्ट को देख के। शेषवत और पूर्ववत अनुमानों जो है वो कॉज इफेक्ट के बीच जो रिलेशन है उसको देख के अगर हम अनुमान करते हैं तो इसको बोला जाता है शेषवत अनुमानों या फिर पूर्ववत अनुमानों। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि अगर हम घने बादल को देखते हैं और तब हम परसीव करते हैं, अनुमान करते हैं कि बारिश होने वाला है, वो भी आएगा तुम्हारा इसी अनुमानों में। और अगर हम देखते हैं कि तुम्हारे जो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसमें तुम अचानक से नींद से उठने के बाद तुमने देखा है कि पूरा जो रास्ता है या फिर तुम्हारे सामने का जो इलाका है वो पूरा भीगा हुआ है, तब हम सोच लेते हैं कि हाँ शायद कल रात को बारिश हुआ था। तो वो भी आता है इसी अनुमानों पे, शेषवत अनुमानों एंड पूर्ववत अनुमानों में आता है। स्वार्थानुमानों का मतलब क्या है? अगर किसी भी चीज़ का अनुमान तुम खुद के लिए कर रहे हो देन इसको बोला जाता है स्वार्थानुमानों, स्वार्थ के लिए, अपने खुद के लिए कर रहे हो। परार्थानुमानों का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ का नॉलेज जो है या फिर ज्ञान, उसका नाम क्या है, अनुमान जो है, वो अगर तुम किसी और के लिए कर रहे हो, किसी और चीज़ को जानने के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है परार्थानुमानों। तो इसको लेके एक बार डिटेल डिस्कशन जो है वो बाद में किया जाएगा। तो आई थिंक कि यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है और सभी को इसके बारे में जितना भी हो सकता है उतना ज्ञान एटलीस्ट मिल चुका है। तो याद रखना हमारे पास टोटल 6 प्रमाणर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 2 प्रमाणर्स को तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक है परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष और एक है इन्फरेंस या फिर अनुमान। इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। थैंक यू।